आज फिर एक बार इस वीडियो में मैं समांतर श्रेणी के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ। प्रश्नावली 5.1 आज शुरू करेंगे। उस दिन मैंने बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्यों नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एक सीक्वेंस है, अगर उसमें जैसे बराबर बराबर टर्म बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, घटेगा भी तो भी समांतर श्रेणी में होगा, अगर लगातार बढ़ रहा है तो भी समांतर श्रेणी में होगा। तो आइए फिर से इस प्रश्नावली के माध्यम से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लैंग्वेज में है, उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कोई यात्री जा रहा है तो उसके फर्स्ट जाएगा गाड़ी से कितना ही दूर जाए, 5 मीटर जाए, 10 मीटर जाए या चढ़ के उतर जाए, तो उसका किराया फिक्स है 15 रुपया। उसके बाद हर किलोमीटर पर प्रत्येक आगे जितना किलोमीटर जाएगा उसका किराया 8 रुपया बढ़ेगा। जैसे 15 रुपया तो फिक्स है उसका, उसके बाद अगला किलोमीटर जाएगा 8 रुपया देगा, फिर उसके अगले किलोमीटर जाएगा 8 रुपया देगा। 15 तो फिक्स है, फिर अगले किलोमीटर जाएगा तो 15 + 8 23, फिर अगली बार जाएगा तो 31, फिर अगली बार जाएगा तो 39। इस तरह 8-8 रुपया बढ़ रहा है। तो इसमें देखेंगे इसके बीच का अंतर कितना है, 8। इसके बीच का अंतर 8, इसके बीच का अंतर 8 है। यानी कि लगातार कंसेक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, बराबर है। तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है, दोनों के बीच का अंतर बराबर है, तो यह एपी में होगा। इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्सी नियत किराया 15 रुपया है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, तो यह एपी में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिलेंडर में, अगला प्रश्न दूसरा है कि एक सिलेंडर में हवा है, उसका हवा जो है उस वैक्यूम से एक बार में उसका 1/4 भाग निकल जाता है, फिर जो शेष बचता है फिर उसका 1/4 निकल जाता है, फिर उसका शेष बचता है, फिर उसका 1/4 निकल जाता है। तो हम कुछ संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए कि हम 64 मान लिए, मान लीजिए कि 64 है उसमें। आप 100 मान सकते हैं, भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मतलब हम 64 के माध्यम से इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि 1/4 निकल जाता है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आपकी सुविधा के लिए कि आप समझ में भी आ जाए, बच्चों को समझ में आ जाए। तो अगली इतना पहले हवा है इसमें, मान लेते हैं वैक्यूम में, अगली बार में इसका 1/4 निकल जाएगा। ये हो गया 16, ये 16 हो गया। पहले 64 था, अब हो गया 16 और फिर ये 16 बच गया, 16 निकल गया। अब कितना बच गया, इससे 16 से लेस करेंगे, 64 से 16 तो बचेगा 48। 64 से हम 16 को माइनस करेंगे तो 48 बचेगा। तो यहाँ अब हो गया 48 और फिर इसका अगली बार में फिर इसका 1/4 निकल जाएगा, 12 चौक 48। फिर 48 में से हम 12 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। और फिर अगली बार में जो 36 है, फिर 36 का 1/4 निकल जाएगा, 9 चौका 36। तो 36 था, 9 निकल गया, कितना बच गया, 27। फिर आ गया 27। तो इस पर थोड़ा हम गौर करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इस पर गौर करते हैं कि पहले 64 था, फिर हो गया 48, कितना कम हुआ, 16। फिर इसके बीच कितना कम हुआ, 12। फिर इसके बीच कितना कम हुआ, 9। तो हर बार हम जो उसका 1/4 हवा निकाल रहे हैं वैक्यूम से, तो जो मात्रा है वो बराबर क्वांटिटी में नहीं निकल रहा है, बराबर मात्रा में हवा नहीं निकल रहा है।
हर बार कम ही निकल रहा है, जितना बच रहा है उसका 1/4 निकालना है, इसलिए हर बार कम हो जा रहा है। तो 64 निकल गया, अगली बार 64 में 16 बचा, फिर 16 एक 1/4 हो गया, फिर अगले का 48 का 1/4 12 हो गया, फिर 36 का 1/4 9 हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ 16 अलग है, 12 अलग है, 9 अलग है, इसलिए AP में नहीं है। इस तरह कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा, तो कोई भास्ट नहीं है, आराम से बनेगा। तीसरा प्रश्न है कि एक कुआं खोदा जाता है, एक कुआं को खोदा जाता है, तो पहले मीटर का वो 150 रुपये ले लेते हैं मजदूर, और उसके बाद जितना मीटर खुदवाई है उसका प्रत्येक मीटर का 50 रुपया लगेगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले वो ले लेगा 150 ले लेगा। उसके बाद क्या करेगा कि जब अगली बार आप कुआं खुदवाएंगे तो एक उसमें +50 करेगा, तो कितना हो गया 200 हो गया। फिर अगली बार क्या करेगा, फिर +50 करेगा, तो 250। फिर अगली बार 50 करेगा, तो फिर कितना हो गया 300। तो यहाँ सीक्वेंस लिखते हैं 150 200 250 300। तो हर बार हम देख रहे हैं कितना का अंतर हो रहा है, 50 का। तो ये तो इक्वल है ना, ये जब डिफरेंस इक्वल होंगे, डिफरेंसेस दो संख्याओं के बीच के डिफरेंसेस इक्वल होंगे तो समझ जाएंगे कि यह AP में है। ये जो 50 50 50 है, या अगर 0 0 0 भी रहेगा ना, जैसे कुछ 1 1 1 चाहे 7 7 7, ये AP में है कि नहीं है, ये पूछे कि यह AP में है कि नहीं है, तो इसके बीच का अंतर 0, इसके बीच का अंतर 0, तो ये कुछ भी हो लेकिन बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा तो समझेंगे कि यह AP में है। चार नंबर है कि 10,000 कोई रुपया जमा करता है, 8% एनुअली इंटरेस्ट उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर AP के प्रश्नों में चक्रवृद्धि ब्याज आ जाए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए, तो कभी AP में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 10,000 कर्जा लिया किसी ने, 8% के हिसाब से 800 हो गया, 8,000 हो गया, 800 हो गया, तो उसको जोड़ दिया जाता है 10,000 में, उसको प्लस कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए 800 हुआ तो 10,800 हो गया, और 10,800 का ब्याज लगेगा अगली बार मान लीजिए 1,000 रुपया ब्याज हुआ तो हो जाएगा 11,800, तो फिर 11,800 का अगले साल ब्याज लगेगा 8% के हिसाब से। तो ब्याज जो है 800 हुआ, 1,000 हुआ, फिर 1,200 बढ़ता जाएगा ब्याज, तो इसलिए वो मान स्थिर नहीं रहेगा। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न आए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो समझ जाएंगे कि वो AP में नहीं होगा। तो चौथा जो है चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है, तो समझ जाएंगे कि यह AP में नहीं है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ये जो प्रश्न है दूसरा, इसमें कह रहा है कि A और D का मान दिया हुआ है, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है, इसके थ्रू हमको निकालना है इसके अगला 4 पद क्या होगा। ये मतलब होता है पहला पद, T1 माने फर्स्ट टर्म A होता है, T1 का फॉर्मूला A होता है, A है 10, T2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, इसको लिखते हैं A+D। हमने बताया था शुरू में A+D लिखते हैं, तो ये है 10 + 10, ये हो जाएगा 20। तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, A+ जो होता है इससे कम होता है 2D, यानी कि 10 + 2 × 10, 10 + 20 कितना हो गया 30।
चौथा पद होगा ए प्लस 3d, 10 प्लस 3 गुणे 10 40। तो देखिए ये है अगला 4 पद, इसके बाद निकालना है। तो अगला 4 पद हो गया, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, और निकालेंगे तो 50 भी आ जाएगा। तो इसके बाद से अगला 4 पद हो गया, तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। दूसरा का दूसरा a बराबर -2 और d है 0, यानी कि d नहीं बढ़ रहा है, 0 है, नहीं बढ़ रहा है। t1 होता है a हो गया -2, t2 को अभी हमने बताया कि क्या रहेगा, वो a प्लस d, यानी कि -2 प्लस 0 -2, t3 क्या होगा a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2 गुणे 0, a का मान है -2, ये मिल के -2 ही होगा। t4 का मान है a प्लस 3d, यानी कि -2 गुणे -2 प्लस 3 गुणे 0, यानी कि -2। तो हर बार हम देख रहे हैं कि -2 ही आ रहा है। तो ये यदि पहला पद है तो इसके बाद के 4 गो पद यही होंगे, 0 ही आएगा। तीसरा प्रश्न में a है 4, d है -3, यानी कि प्रथम पद 4 है और कॉमन डिफरेंस -3 है। इसके भी अगला 4 पद निकालना है। तो t1 बराबर होता है a कितना दिया हुआ है ये है 4, और t2 कितना होता है a प्लस d, यानी कि 4 प्लस -3, 4 -3 यानी कि -1। t3 कितना होता है a प्लस 2d, a है 4 और 2 और d का मान है -3, यानी कि 4 प्लस माइनस -3 होना 6, 4 में से 6 गया, d -3 है ना, 3 होना 6, 4 में से ये 1 होगा, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 6 गया -2। t4 हो गया a प्लस 3d, a का मान कितना होता है 4 दिया है, और 3d का मान है -3, 4 -9, 4 में से 9 गया -5। पांचवा पद भी हम निकाल सकते हैं a प्लस 4d, यानी कि 4 प्लस 3 गुणे माइनस, यह 4 हो जाएगा, 4 - 4 12, 8, यानी कि जो AP हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 1, -2, -5, -8। ये पहला पद है, तो बाकी के 4 पद है। अगला प्रश्न देखते हैं। a बराबर -1, d बराबर 1/2। तो पहला पद है -1 और d, पहला पद को हम लिखते हैं a और दूसरे पद को लिखते हैं a प्लस d, यानी कि -1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 हो जाएगा, इसको आप जानते हैं सॉल्व करना। तीसरा है a प्लस 2d, यानी कि -1 प्लस 2 गुणे 1/2 कट जाएगा,
-1 + 1 यानी कि 0। चौथा पद है a + 3d -1 + 3 × 1/2 यानी कि -1 + 3/2, ये हो जाएगा -2 + 3/2 यानी कि 3 में से 2 गया 1/2। इस तरह पाँचवा छठवा तो ए पी आपका हो जाएगा -1 -1/2 0 1/2। बाकी निकाल सकते हैं और भी निकाल सकते हैं। 1/2 बढ़ेगा, अगला हो जाएगा 1। पाँचवा टर्म निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। पाँचवा निकाल दे a + 4d यानी कि -1 + 4 × 1/2 -1 + 2 से कट जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1 आ गया 1। ये हो गया पहला पद है, तो बाकी के 1 2 3 4 पद है। एक प्रश्न है तो पहला निकाल लेते हैं। ए होता है -1.25। दूसरा पद होता है a + b यानी कि -1.25 प्लस -0.25। तो -1.25 प्लस -0.25, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो जुट जाएगा, तो -1.50 ये हो गया। तीसरा पद है a + 2d यानी कि -1.25 प्लस 2 × 0.25 1.25 प्लस माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.50, इसको जब माइनस माइनस प्लस होगा तो इसको जोड़ देंगे 1.75। चौथा पद निकालेंगे तो a + 3d -1.25 प्लस 3 × -0.25 यानी कि -1.25 प्लस माइनस 0.75। जब इसको जोड़ेंगे तो -2.00 हो जाएगा। इसी तरफ ए पी क्या हो जाएगा -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। अगला निकालेंगे तो -2.50 हो जाएगा, -2.25 हो जाएगा। आप निकालेंगे तो इतना ही आएगा। तो इस तरह अगर कितना हो पद है निकालने के लिए 10 पद 20 पद 50 पद तो आप निकाल सकते हैं। और बाकी के प्रश्नों को हम कल की वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि 2 दिन मेरा तबीयत खराब थोड़ा सा हो गया था, इसके चलते हमने नहीं आया था क्लास में, और बाकी प्रश्नों को हम बाद में हल करेंगे।